जो मुजरिम है, जो अक्यूज्ड है, जिसका एनकाउंटर हुआ, उसका कोई भी नाम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एनकाउंटर किया था चूंकि वो भाग रहे थे, भाग करके वो देश छोड़ जाते, फिर वो कहीं और छुप जाते, फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर और बुलडोजर एक तरीका है, इससे अपराध रुक रहा है, कम हुआ है यूपी में। मैं खुद यूपी से हूँ। मारने की जरूरत थी, ऐसे कुकृत्य समाज में जो करे उनको मरने की जरूरत थी और योगी सरकार ने मारा है। बस यही है कि गोली पांव की जगह सर में लगनी चाहिए थी। और ये जो इतना दिन लगा, ये 10-12 दिन लगे, 10-12 मिनट में ये काम होना चाहिए था, मेरा ये मत है। इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ, मगर हम योगी जी की जो पुलिस है उस पर थोड़ा सा फर्क आ गया, क्योंकि बहुत दिन से इनकाउंटर नहीं करे। वो गोली सीधी मत्थे पे लगनी चाहिए थी, वो पैर में गलत लग गई। कई लोग तो कह रहे हैं कि ये गलत कर दिया, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। मतलब सारे न्याय कानून हमारे लिए हैं क्या? सारे संविधान हमारे हिंदुओं के लिए हैं क्या? क्या मुसलमानों के लिए कोई संविधान नहीं है? कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल एरिया से यात्रा निकालना है, क्यों, जब आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी। अभी छोटा सा एरिया है, फिर स्टेट होगा, फिर धीरे धीरे पूरा भारत हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? हिंदुओं का देश है, तो कोई मुसलमानों का नहीं। इनका तो पहले ही बंटवारा हो गया था 47 में। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आपने देखा कि बहराइच में जो घटना हुई वो किस प्रकार से पूरे देश भर में फैल गया। देश भर में लोगों का आक्रोश जो है वो किस तरीके से दिख रहा था लोगों के चेहरे पे। लेकिन आज राम गोपाल मिश्रा के जो उसमें जो लोग शामिल थे उनमें से 2 लोगों का इनकाउंटर हो गया। लेकिन जब इनकाउंटर हुआ तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि इनकाउंटर फर्जी है। इसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी कह रहे हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये योगी आदित्यनाथ के न्याय का तरीका है और ऐसे ही होना चाहिए। मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद तालिब का इनकाउंटर हुआ है, ये हम जानते हैं कि मैम का क्या कहना है। कैसे देखते हैं मोहम्मद सरफराज और तालिब के इनकाउंटर को आज आप? देखिए, सबसे मेरे को ये घटना बहुत दुखद लगती है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जा रही है इस देश में। हिंदू भाइयों की जो लिस्ट है जो मरने की, उसमें हर बार एक नाम ऐड हो जाता है। मारता कौन है, कई बार हमें ये भी नाम पता होते हैं, लेकिन एक्शन कोई लिया नहीं जाता। दूसरी बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, देश संविधान से चलता है, इमोशन से नहीं चलता। ये जंगल राज नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी का एनकाउंटर का तरीका है, वो फियर इंस्टिल करने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन क्या वो फियर इंस्टिल हो पा रहा है? क्या रोकथाम कर पा रहे हैं हम? बड़ा सवाल ये है। ये पहला भाई तो था ही नहीं, ना ही ये आखिरी भाई है। किस बर्बरता से इसको मारा गया है ये हम सब जानते हैं। क्या हाल किया गया है? जिसका बेटा है उससे पूछो, जिसका पति है उससे पूछो। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पे आंसू टपकाने से या 2 एनकाउंटर जो कर दिए हैं, क्या मामला समाप्त हो जाता है? पता नहीं कितना टारगेट किया जाता है, कितने दिनों से टारगेट किया जा रहा था। और क्या बड़ी मछली अभी और भी है कोई जिसे बचाया गया? 6 लोग गिरफ्तार। तो अभी तो सिर्फ 2 हुए हैं, 2 का एनकाउंटर हुआ है, बाकी क्या है? उनके साथ क्या होगा? बाकियों का भी इनकाउंटर कर देना चाहिए। नहीं, देश संविधान से चलता है। कोर्ट में ये केस जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए इनको, और कड़ी से कड़ी सजा की मांग करती हूँ मैं, क्योंकि जो अपराधी हैं ऐसे उन्हें चिन्हित करना चाहिए और उन्हें अपराध कम करने के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जब तक हम नहीं। एनकाउंटर और बुलडोजर से अपराध नहीं रुकेगा क्या? एनकाउंटर और बुलडोजर एक तरीका है, इससे अपराध रुक रहा है, कम हुआ है यूपी में। मैं खुद यूपी से हूँ, वहाँ पे अपराध कम हुआ है, पहले बहुत बुरा हाल था। इससे हमने फियर इंस्टिल किया है। मैं इस बात को मानती हूँ। मैं पिछले महीने 15 दिन के लिए यूपी गई हुई थी। प्रयागराज, लखनऊ, कई जगहों में। आप यूपी में कहाँ से मैम? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। आपका शुभ नाम? बरखा त्रेहन। बरखा जी, एक बात बताइए, अभी जो 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ है, जिसमें 2 मुस्लिम युवक का इनकाउंटर हुआ है, सरफराज और तालिब का, ये दोनों सही हुआ है या गलत हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये हिंदू मुस्लिम में नहीं पढ़ती। क्राइम हिंदू मुस्लिम कहाँ हो रहा है? नहीं, क्राइम हैज नो जेंडर। जो मुजरिम है, जो अक्यूज्ड है, जिसका एनकाउंटर हुआ, उसका कोई भी नाम हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एनकाउंटर किया था चूंकि वो भाग रहे थे, भाग करके वो देश छोड़ जाते, फिर वो कहीं और
छुप जाते, फिर उन्हें पकड़ना मुश्किल था, इसलिए उनका एनकाउंटर किया गया। वैसे मैं चाहती हूँ कि देश कांग्रेस पार्टी कह रही है कि फर्जी इनकाउंटर है, ये पहले से प्लान था। कांग्रेस पार्टी के पास तो कुछ कहने को रहा ही नहीं, बचा ही नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया है, वो बेचारे कुछ कहने के लायक ही नहीं है, इसलिए कुछ भी बोल देते। मैं उनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती, ना राहुल गांधी को सीरियसली लेती हूँ, ना कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता को सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि ये काम करने में विश्वास नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ फरेब फैलाने में। बरखा जी कैसे देखते हैं कि जब राम गोपाल मिश्रा के हत्यारों को बहुत लोग जस्टिफाई करते हैं, उनको बचाने के लिए तरह तरह की बातें कह रहे हैं कि उसे करंट नहीं लगा, उसकी नाखून नहीं उखाड़ी गई, झूठ फैला रहे। हत्या तो हुई है ना बर्बरता से, उन लोगों को क्या कहेंगे जो हत्यारों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल, हत्यारों को कभी नहीं बचाना चाहिए। इतनी बर्बरता से आपने क्या करी है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप इसको इस तरीके से क्यों नहीं देखते? कभी देखा आपने किसी नेता के बेटे को इस तरीके से मारते हुए, किसी अभिनेता के बेटे को इस तरह? पैसे वालों का तो कुछ होता नहीं, बेचारा गरीब आदमी जिसके नाखून उखाड़ दिए गए, आंख निकाल दी गई, कितनी बर्बरता से उसे मारा गया, और उसके लिए दुनिया खड़ी भी नहीं होती। 2 दिन की बात है, एक हैशटैग या आप जैसे यूट्यूबर या नेशनल टीवी पर डिबेट हो जाएगा, उससे होगा क्या? हासिल होगा क्या? लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रहे, जस्टिस नहीं मिलेगा। जस्टिस सिर्फ एक हैशटैग होगा जो ट्रेंड करेगा ट्विटर पे। क्या वाकई में जस्टिस मिला है किसी को? क्या हम जो कभी भी मुआवजा भी दे देते हैं तो क्या वो लड़का वापस आ जाएगा? आपके करोड़ों रुपए देने से क्या वो बेटा वापस आ जाएगा? वो जिस घर का चिराग है वो बुझ गया, अब वो कभी नहीं दिखेगा आपको। बड़ा सवाल ये है कि मौतों पे सियासत करनी बंद करो, मौतों को जस्टिफाई करना बंद करो, एक्शन लो कड़े से कड़ा। मैम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। हर यात्रा पे ये लोग पत्थर फेंकते हैं, कहीं पत्थर फेंकते हैं, यहाँ तो गोली मारती। ऐसे मतलब इनके अंदर आता कहाँ से है कि पत्थर फेंकना है, फिर इतनी बर्बरता से मारना है? कौन है इसके पीछे? क्या साजिशन जो है कैसे तैयार की? जैसे ऐसे लोगों को कैसे जो है सो एक दानव का रूप दे दिया जाता है? पॉलिटिकल संरक्षण इनको मिलता है, इनके आका इनको पॉलिटिकल संरक्षण देते हैं, तो इसलिए इनके अंदर मनोबल बढ़ जाता है ऐसे क्राइम करने का। ना पहले कभी रुके थे, ना आज रुकेंगे, ना कल रुकेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ही ये सब करवाती हैं। ये 100% सत्य है और ये हम सबको पता है, कोई मैं नई चीज़ नहीं बता रही। तो जो इनको आका है वो इनको संरक्षण दे रहे हैं, वो इन्हें यूज़ कर रहे हैं। राजनीति में ऐसे लोगों को यूज़ किया जाता है, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ यूज़ किया जाता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं होते। मैम जिसका इनकाउंटर हुआ उसकी बहन भी जो है अभी इनकाउंटर से 1-1.5 घंटे पहले एक वीडियो बना कह रही थी कि हमारे पिता को और हमारे भाई को पुलिस ने उठा लिया है और हमें संदेह है कि पुलिस इनकाउंटर कर देगी, वो कोई जवाब नहीं दे रही है। उसका कहना है कि परिवार का भी आरोप है कि ये इनकाउंटर जो है सोची समझी की गई है, हमारा भाई भाग नहीं रहा था, इस प्रकार की बातें कही जा रही है। देखिए, भाग नहीं रहा था या भाग रहा था, ये अभी जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो क्लियर हो जाएगी। देखिए, वो तो ऐसी बातें कहेंगे ही, लेकिन पुलिस वाले भी, हमारे जो पुलिस वाले भी हैं, आखिर उनका भी तो कुछ काम है। अगर भाग जाते तो आपने पुलिस वालों को कोसना था, सरकार को कोसना था, तो कोई तो अकाउंटेबल जो लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने गलत किया है तो मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नैवेद्य शर्मा। अच्छा, एक बात बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो बहराइच में हुआ, जो लोग राम गोपाल मिश्रा के मौत पे अपने मुंह में दही जमाए हुए थे, वही लोग आज इनकाउंटर पे पॉपकॉर्न की तरह उछल रहे हैं। ये दोहरी रवैया नेताओं से लेकर के कुछ लोगों के अंदर आ गई है। आप कैसे देखते हैं इन दोहरी रवैयों को? ये रवैया देखा जाए तो बिल्कुल साफ तौर पे गलत है। गलत मेरे विचारों के हिसाब से तो ये जो आज एक्शन लिया गया है वो है, इस एनकाउंटर, ये पूरी तरह से ये एनकाउंटर सही है। और सही इसलिए है कि समाज में एक उदाहरण पेश होता है कि अगली बार से देश का समाज, सर्व समाज इस ऐसे कार्यकलापों को, ऐसी क्रियाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। कहीं ना कहीं इस संदेश की भी जरूरत है, और जो एनकाउंटर हुआ सख्त संदेश ये एनकाउंटर को आप सख्त संदेश कह रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि एक फर्जी इनकाउंटर है जो पहले से प्री प्लान था। प्री प्लान था तो उसमें गलत क्या है? मैं ये कहता हूँ प्री प्लान था,
तो मेरे हिसाब से तो वही सही है, क्योंकि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि नाउ सोसाइटी विल नॉट टॉलरेट दिस। और कहीं ना कहीं फिर भले वो प्री प्लान हो या नहीं हो, वो संदेश तो सीधे तौर पे गया ही है। आज देखिए ना, मेरे भाई वहाँ पे खड़े हैं, तमाम आज आक्रोश लोगों में साफ दिख रहा है कि ये चीज़ गलत हुई है और ये जो एक्शन लिया गया है वो सही है, तो वो दिखा रहा है समाज। मैं हिंदू हूँ, बात कहाँ से कहाँ ले जाती है। जैसे पत्थरबाजी वाला इन्होंने बोला, पत्थरबाजी करने वाले कोई और होते हैं, लड़ाई कर रहे हैं, जिनकी सरकार होती है वो लड़ाई करवाते हैं। अच्छा समुदाय में बांटते हैं वो। अच्छा, जो सरकार होती है ना वो समुदाय में बांटते हैं लोगों को, जैसे लड़ाई हो उनकी सरकार आए। मतलब क्या सबूत करना चाहते हो तुम? अच्छा, अब हिंदू मुसलमान में लड़ाई नहीं करवाना चाहता। अच्छा भैया थोड़ा आइएगा। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैं सेकुलरिज्म का मैं सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने पेश करूं तो मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। मेरे पिताजी का किराने का व्यवसाय है और जब भी कोई भी खांजी खांजी हम उधर कहते हैं तो आएंगे तो उनका सबसे पहले ये होता है शर्मा जी राम राम, वापस जवाब में आता है राम राम सा। तो मुझे नहीं दिखता कि कहीं भी कट्टरता या ऐसा भावनाएं पैदा हो रही है। आम स्तर पे ये देखें, ओवैसी जैसे कुछ नेता चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो वो बात अलग है, भाजपा के कुछ नेता चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं तो वो बात अलग है। जमीनी स्तर पर धार्मिक संप्रभुता बनी रहे, यही देश के पक्ष में है, मेरा ये मत है। जब इस प्रकार की घटना होती है तो और होती क्या है, जब यही हुआ है राम गोपाल मिश्रा की जब एक प्रकार से ये कि नृशंस हत्या कर दी गई, उत्तर प्रदेश के एक भी सेकुलरिज्म के सूरमा कहे जाने वाले नेता ने अपने पोस्ट में ये नहीं कहा कि हम जो है उनके साथ हैं, हम जो है उनके परिवार से जाके नहीं मिला अभी तक। ऐसा क्यों? भारतीय राजनीति की असलियत यही है कि सही मायनों में सेकुलर कोई भी नहीं है। जो सेकुलरिज्म का मुखौटा पहने हुए हैं वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों को सपोर्ट कर रहे हैं और एक पक्ष है जो खुलेआम हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है। ये बात करते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो वो क्या चीज़ थी कि सेकुलरिज्म के राज में वक्फ बोर्ड जैसा जो एक्ट लाया गया, कितना मतलब आप उस एक्ट को देखें तो वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को कल को बता सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी है और वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। ये आज से नहीं है, ये कितने सालों से इस देश में। आज हिंदू जो टेम्पल्स हैं, जैसे श्री वेंकटेश्वर टेम्पल है एक साउथ में, मीनाक्षी टेम्पल है, इतने अमीर जहाँ पे करोड़ों अरबों रुपए आते हैं, वो टैक्स सरकार लेती है। और मुस्लिमों की जो मस्जिदों पे जो बाहर से फंडिंग आती है, जो कहीं ना कहीं एक राय दी जाती है कि टेररिज्म के रूप में इनको उपयोग किया जा रहा है, तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। तो ये जो अपोजिशन पूरा है वो हकीकत यही है कि वो सेकुलरिज्म का मुखौटा पहने हुए हैं। आज का जो इनकाउंटर था वो जायज है, बिल्कुल जायज है। और जरूर फेक इनकाउंटर कहना, फेक एनकाउंटर हो चाहे रियल एनकाउंटर हो, मारने की जरूरत थी। ऐसे कुकृत्य समाज में जो करे उनको मरने की जरूरत थी और योगी सरकार ने मारा है। बस यही है कि गोली पांव की जगह सर में लगनी चाहिए थी। और ये जो इतना दिन लगा, ये 10-12 दिन लगे, 10-12 मिनट में ये काम होना चाहिए था, मेरा ये मत है। आपका ये मानना है? आप करते क्या हैं? मैं सिविल सर्विसेज का एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, ठीक है। आपने जो आप बात करेंगे, आप बोलेंगे, क्या नाम हुआ आपका? रिंकू, ये जो घटना हुआ उत्तर प्रदेश में बहराइच में, वो पता है उसके बारे में? उसमें इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर सही हुआ या गलत हुआ? इनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ, मगर हम योगी जी की जो पुलिस है उस पर थोड़ा सा फर्क आ गया, क्योंकि बहुत दिन से इनकाउंटर नहीं करे। वो गोली सीधी मत्थे पे लगनी चाहिए थी, वो पैर में गलत लग गई। और एक जो हुआ वहाँ पे, ये नेपाल भागने की जो फिराक में थे, ये उत्तर प्रदेश सरकार में अब ये नहीं होगा, ये सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार में होता था। मतलब पुलिस ने गोली गलत जगह चलाई, पैर पे चला दी, उसके दिमाग पे मारनी चाहिए थी। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं कि ये गलत कर दिया, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, ये देश, इस देश में न्याय के लिए जो है वो पुलिस का उपयोग करना बहुत गलत बात है। मतलब सारे न्याय कानून हमारे लिए हैं क्या? सारे संविधान हमारे हिंदुओं के लिए हैं क्या? क्या मुसलमानों के लिए कोई संविधान नहीं है? क्या उसने जो यात्रा निकाल लेते, उन्होंने क्या गलती कर दी वहाँ पे? क्या उसने कहा कि उसने हमारा झंडा हटा दिया, गाना बजा दिया कि किसी माँ की, बहन की, फलाना झंडा उनने पहले नहीं हटाया, पहले ऊपर से पथराव हुआ, फिर वो ऊपर छत पे चढ़ के देख रहा था कौन है, कितने बंदे पथराव कर रहे हैं, फिर उसे झंडा दिखा, जब वहाँ से झंडा उतारा गया। और
डीजे की है, डीजे कावड़ यात्रा इतनी तगड़ी चलती है, ज़्यादा डीजे की बात है, वो तो एक छोटा सा डीजे लेके जाते हैं। जब डीजे वाला ज़्यादा हुआ है, कावड़ यात्रा में बहुत लाखों करोड़ों कावड़िए जाते हैं। जब तुम्हें डीजे का ज़्यादा वो करना है तो मेरठ वाले को मेरठ के अंदर जो डीजे जाते हैं उनको रोक के दिखाओ। मुजफ्फरनगर इतना खतरनाक एरिया है, उसको रोक के दिखाओ, हम मान जाएंगे। तुम कह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल एरिया से यात्रा निकालना है, क्यों, जब आपको पता है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाएगी तो? अभी छोटा सा एरिया है, फिर स्टेट होगा, फिर धीरे धीरे पूरा भारत हो जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? इतने देशों से अभी तक निकाल दिया। एक भारत, एक हिंदुस्तान, हिंदुओं का देश है, ये कोई मुसलमानों का नहीं। इनका तो पहले ही बंटवारा हो गया था 47 में। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान चले गए, बंगाल वाले बंगाल चले गए। ये हिंदुओं का देश है। रिंकू, आपका पूरा नाम क्या है? मैं रिंकू कुमार हूँ। रिंकू कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हरियाणा का। हरियाणा के रहने वाले हैं। तो योगी जी ने जो आज इनकाउंटर किया वो एकदम बिल्कुल सही, बिल्कुल जायज इनकाउंटर किया है। जो करा बिल्कुल सही करा है। मैं तो यही बात कहूँगा, जो पैर पे गोली लगी थी और सर पे या छाती पे गोली लगनी चाहिए थी, जब हमारे दिल को और ज़्यादा सुकून मिलता। ठीक है सर, आज के इनकाउंटर को कैसे देखते हैं? कई लोग कह रहे हैं, कई नेता कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर है, योगी जी ऐसे नहीं चला सकते हैं राज्य को, उसके लिए न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है, कचहरी है। ये वही लोग कह रहे हैं जो लोग प्रयोजित दंगा करवाने की कोशिश करते हैं। देखो, 7 साल से शांति से प्रदेश में योगी जी राज कर रहे थे और पब्लिक शांति से जी रही थी। कोई भी बड़ा दंगा नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इनकी 37 जो सीट बढ़ी, इनके गुर्गों का मनोबल बढ़ गया। उन्होंने सोचा कि अब दोबारा से ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करके हम सरकार बना लेंगे 27 में। ये नहीं होगा। योगी जी इसके लिए एक नज़ीर पेश कर रहे हैं, और जो भागेगा, जो ऐसा कृत्य करके भागेगा, जो प्रदेश में दंगा कराने की कोशिश करेगा, दूसरे जो भी समाज रह रहे हैं उनको शांति से नहीं जीने देगा, उनके साथ योगी जी सख्त एक्शन लेंगे। और योगी जी ने जो किया उसकी इनकाउंटर कहा जा रहा है, आप कह रहे हैं सख्त एक्शन। देखो, फर्जी इनकाउंटर ये कह रहे हैं। कभी तो ये बोल देते हैं कि फलाना जो मार दिया उसकी जात देख के मार दिया। अरे जो 2 करोड़ की डकैती करके भाग रहा था वो जात वाला हो गया। अब ये इन्होंने मतलब किसी के धार्मिक जुलूस पे पत्थर मारे, गोली चलाई, उनका आदमी मार दिया। भाई मान लो किसी ने झंडा लगा भी दिया, पहली बात तो वो शांति से जा रहे थे, तुमने उनको क्यों पत्थर मार के वो लड़ाई मोल ली? फिर अगर उसका आदमी चढ़ गया तो ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, उसको बंद करवाओ, उसके ऊपर जो धारा लगती वो लगवाओ। किसी के बच्चे को गोली मार दोगे और अगर भागोगे तो पुलिस भैया तुम्हें पकड़ने के लिए एनकाउंटर भी करेगी, सब कुछ करेगी। और योगी जी की पुलिस जो कर रही है, हम उसका समर्थन कर रहे हैं। और पूरा देश गोपाल मिश्रा के परिवार के साथ है और योगी जी के साथ है इस काम में। हम उसको इस बात की सराहना करते हैं कि योगी जैसा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए इस प्रकार के जो है वो दंगे करवाए जा रहे हैं। भैया देखो, कोई भी परिवार का मुखिया नहीं चाहता कि मेरे परिवार में लड़ाई झगड़ा हो। इसी तरह प्रदेश का मुखिया, जिम्मेवारी उसकी है, वो नहीं चाहेगा मेरे प्रदेश में कोई गड़बड़ हो, लड़ाई झगड़ा हो, दंगे हो, क्योंकि जवाब उनको देना है, इनको नहीं देना। इन्होंने तो लड़ाई करवाने की कोशिश की। मैं कहता हूँ हो सकता है ये इन पार्टियों ने प्रयोजित किया हो ये, क्योंकि उनकी 37 सीट आने के बाद ही दोबारा गुंडागर्दी शुरू होगी। वहाँ मनोबल कैसे बढ़ गया जहाँ जहाँ ये जीते हैं। और उस स्टेट में भी इनकी MP की जो सीट इन्हीं के ही आदमी, सभा के आदमी ने जीती थी। और अच्छी है भली, क्या प्रदेश में यहाँ किसी दूसरे समाज को रहने का हक नहीं है? ये प्रदेश, ये देश जो है सब धर्मों का जब तुम कहते हो तो फिर तुम्हारे लिए संविधान नहीं है क्या? मैं कहता हूँ मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो इस्लामिस्ट, जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, जो हर जगह जगह दंगे कर रहे हैं, यहाँ तो कहते हैं भाजपा करवा रही है, सीरिया में कौन करवा रहा है, लेबनान में कौन करवा रहा है, इन ईरान में कौन करवा रहा है, इराक में कौन करवा रहा है। इसलिए ये एक मानसिकता है जो ये इनके लोगों से मिलती है, इनके कुछ मौलवियों, कट्टर मौलवियों से मिलती है, उसी को ये करने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ योगी जी को सख्त एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ। और अब उनको पकड़ लिया से भी ज्यादा सख्त कोई एक्शन। अब सुनो, वो बच गए, उनके पैरों में गोली मारी है, अब वो बच गए हैं, ये मैं अभी सुन के आऊँ। लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि ये साजिश कौन कर रहा है, इनके पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं, कौन सी बड़ी मछलियां जो भड़का रहा है और प्रदेश में लड़ाई झगड़ा दंगे करवाना चाह रहा है।